नोएडा की युवती का गंभीर आरोप, विशाल राणा उर्फ ताबिश ने प्रेमजाल में फंसाया, छांगुर गैंग पर जबरन धर्मांतरण कराने का लगाया आरोप। नोएडा सेक्टर 113 निवासी एक युवती ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए विशाल राणा उर्फ ताबिश पर फर्जी पहचान, धोखे से प्रेम संबंध, यौन शोषण, जबरन धर्मांतरण और मानसिक उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती का आरोप है कि आरोपित का संबंध एक कथित धर्मांतरण गिरोह से है, जिसका सरगना कथित छांगुर बाबा है। पीड़िता के अनुसार धोखे का खेल फेसबुक से शुरू हुआ। पीड़िता ने बताया कि वर्ष 2020 में फेसबुक पर विशाल राणा नाम की आईडी से एक युवक से संपर्क हुआ, जिसने खुद को हिंदू और एक राजनीतिक कार्यकर्ता बताया। दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और दिसंबर 2021 में हिंदू रीति रिवाज से सगाई कर ली। जनवरी 2021 से युवती नोएडा के एक पीजी में रहने लगी, जहां आरोपी उससे मिलने आता रहता और संबंध बनाता रहा। कुछ समय बाद युवती को पता चला कि युवक का असली नाम ताबिश है और वह मुस्लिम है। पीड़िता ने बताया कि वर्ष 2023 के अंत में ताबिश उसे धोखे से लखनऊ स्थित एक इमामबाड़ा और फिर बलरामपुर ले गया, जहां उसे जबरन धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया। पीड़िता के अनुसार बलरामपुर में छांगुर नामक व्यक्ति के गिरोह द्वारा पहले से कई अन्य लड़कियों को भी बंधक बनाकर जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। पीड़िता के अनुसार छांगुर खुद को धार्मिक गुरु बताता है, वह एक संगठित धर्मांतरण गिरोह का सरगना है। उसका दावा है कि छांगुर ने वीडियो में खुलकर कहा कि वह वर्ष 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता है। छांगुर के इस गिरोह में लड़कियों को फंसाकर उन्हें मानसिक, शारीरिक और यौन शोषण के जरिए धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जाता है। पीड़िता ने ताबिश पर गंभीर यौन शोषण का भी आरोप लगाया है। उसके अनुसार आरोपी ने उसे गर्भवती करने के बाद जबरन गर्भपात कराया, अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए और विरोध करने पर उसे धमकाया और मारा पीटा गया। पीड़िता ने अपने बयान में छांगुर बाबा और ताबिश के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी या किसी उच्चस्तरीय एजेंसी से निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। साथ ही इस गिरोह के नेटवर्क को उजागर कर पीड़िताओं को न्याय दिलाने की अपील की है। योगेश कुमार शर्मा, चीफ एडिटर, BP 24 न्यूज़। मेरा नाम पल्लवी है। मैं सोरखा पुष्टा पार्क नोएडा में रहती हूँ। 2020 में एक फेसबुक के द्वारा विशाल राणा नाम के व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई, जिसने उस वक्त मुझे अपने आप को हिंदू समाज से बताया था और ये भी बताया था कि मैं एक क्षत्रिय हूँ, राजपूत हूँ। फिर लगभग कुछ महीनों तक हमारी बात चली, 3-4 महीनों तक। फिर उसके बाद में जब जनवरी 2021 में मैं अपने ऑफिस जाने लगी नोएडा में, तो फिर हमारी मुलाकात कभी कभार हुआ करती थी। लाइक महीने में 1 बार 2 बार हमारी मुलाकात भी हुआ करती थी। तो उस वक्त भी उसने अपने आप को हिंदू समाज से और राजपूत समाज से ही बताया था। उसके कुछ दिनों के बाद में उसने मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रखा। तो दिसंबर 2021 में 20 दिसंबर 2021 को मैंने नोएडा के एक मैरिज लॉन में एंगेजमेंट कर ली, मैंने और विशाल ने। उस वक्त उस एंगेजमेंट में उसका भाई भी शामिल था, जिसने अपना नाम उस वक्त मुझे वासु राणा बताया था, और उसके कुछ अन्य रिश्तेदार भी शामिल हुए थे, जिनके बारे में मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। फिर जब मैंने उससे उस वक्त पूछा कि आपके रिश्तेदार क्यों नहीं आए हैं, तो उसने मुझे ये बताया कि उसके ऊपर 307 का एक मुकदमा चल रहा है, जिसकी वजह से उसके सारे रिश्तेदार और जो उसके घर वाले हैं वो सारे नाराज़ बैठे हैं, इसलिए उसके किसी भी काम में उसका साथ नहीं देते हैं। बट उसका भाई वहाँ पे आया था, जिसने मुझे अपना नाम वासु राणा बताया था। उसके लगभग 1.25 साल के बाद में 22 फरवरी 2023 को विशाल ने मेरे साथ शादी कर ली गाज़ियाबाद के एक मैरिज लॉन में। ये शादी हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से हुई थी, जिसमें अगेन कोई भी नहीं आया था उसके घर परिवार से। तो मैंने उससे पूछा, मैंने बोला कि आपकी तरफ से, घर परिवार वालों की तरफ से या रिश्तेदार की तरफ से कोई भी नहीं आया है, ऐसा क्यों? तो उसने मुझे बोला कि मेरे घर वाले इस शादी से खुश नहीं हैं और मेरे ऊपर 307 का मुकदमा भी चल रहा है। मेरे घर परिवार वाले मेरी जान के पीछे पड़े हुए हैं, बिल्कुल भी इस शादी से खुश नहीं है। इस वजह से मेरे घर परिवार वालों की तरफ से कोई भी नहीं आया है। तुम्हें मुझसे शादी करनी है या मेरे रिश्तेदारों से शादी करनी है या मेरे परिवार वालों से शादी करनी है? तो मैंने उससे फिर 22 दिसंबर 2023 को शादी कर ली। उसके बाद में लगभग 3 से 4 दिनों के बाद में वो मुझे कोर्ट मैरिज, अपनी जो शादी होती है हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से, जो शादी रजिस्ट्रेशन होता है, उस रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए मुझे बोल के इलाहाबाद हाई कोर्ट लेके गया, जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पे साइन करते वक्त मुझे ये पता लगा कि उसका नाम विशाल राणा नहीं है, उसका असली नाम ताबिश असगर है, क्योंकि उसने वहाँ पे अपना आधार कार्ड भी असली लगा रखा था, ताबिश असगर वाले नाम का।
और उसने अपने जो सिग्नेचर्स किए थे वो भी ताबिश के ही नाम से किए थे। जब मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम तो ताबिश असगर है, तुमने मुझे झूठ क्यों बोला कि तुम्हारा नाम विशाल राणा है? तो उसने मुझसे बोला कि इसमें मेरी क्या गलती कि मैं इस्लाम धर्म में पैदा हो गया हूँ, लेकिन मैं भोलेनाथ का भक्त हूँ, मैं हिंदू रीति रिवाजों को मानता हूँ, मैं हिंदू देवी देवताओं को मानता हूँ, मैं भोलेनाथ का भक्त हूँ। उसने मुझे हनुमान चालीसा पढ़ के सुनाता था, उसने मुझे भगवान जी की आरती पढ़ के सुनाता था। फिर वहाँ पे जब मैंने देखा कि इसने अपना जो मैरिज रजिस्ट्रेशन के नाम पे बोल के लाया था, एक्चुअली इसने मैरिज रजिस्ट्रेशन का पिटीशन फाइल नहीं किया है। इसने मेरे साथ में लिव इन पिटीशन का जो सिक्योरिटी जो होती है ना, अपनी प्रोटेक्शन, उसके लिए उसने वो पिटीशन फाइल कर दिया है। जब मैंने उससे पूछा कि मेरी तो आपके साथ में ऑलरेडी शादी हो रखी है, तो आप लिव इन का पिटीशन क्यों फाइल कर रहे हो? तो उसने मुझे बोला कि मैंने ये पिटीशन अपनी सिक्योरिटी की वजह से फाइल की है, क्योंकि मुझे इसमें प्रोटेक्शन, इसमें मुझे पुलिस प्रोटेक्शन मिलेगी, क्योंकि मेरे घर वाले और मेरा भाई मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है, वो लोग मुझे मार डालेंगे। उस टाइम पे भी मैंने ताबिश को छोड़ने का प्रयास किया और मैंने उसको ये भी बोला था कि मैं तुम्हारे खिलाफ में मुकदमा कराऊंगी, बट उस टाइम पे उसने मुझे मेरे फ्यूचर का हवाला दे के मुझे समझा लिया। उसने मुझे बोला कि तुम्हारे ऊपर तो एक डिवोर्सी का धब्बा लग जाएगा और तुम्हारे ऊपर ये भी धब्बा लग जाएगा कि तुमने एक मुसलमान से शादी कर रखी है, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो मैं भी अपने माँ बाप से बात करके सब कुछ सारी चीज़ें समझ के मैंने भी उसके साथ रहना स्वीकार कर लिया। फिर कुछ दिन तक सब कुछ सही चला। फिर कुछ महीनों के बाद में ताबिश और ताबिश के घर वाले मेरे ऊपर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगे। पहले इतना ज़्यादा नहीं, मतलब प्रेशराइज़ करते थे, लेकिन नवंबर दिसंबर 2023 से बहुत ज़्यादा ही दबाव बनाना चालू कर दिया था कि तुम्हें कन्वर्ट ही होना पड़ेगा, वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे। उन्होंने मुझे ये बोला था, ताबिश ने और ताबिश के भाई वसीम ने, जिसने मुझे अपना नाम वासु राणा बताया था, वसीम ने, ताबिश असगर ने और उसकी माँ ने मुझे ये धमकियाँ देना चालू कर दिया था। उसके बाद में ये मुझे जनवरी 2024 में एक मौलाना है छांगुर पीर नाम का, जिसको अभी एटीएस ने गिरफ्तार किया है, उस मौलाना के पास मुझे लेके गया था लखनऊ। मुझे ये बोल के लेके गया था कि मैं लखनऊ में तुम्हें इमामबाड़ा घुमाने लेके जा रहा हूँ, लेकिन इमामबाड़ा घुमाने के बदले ये मुझे वहीं इमामबाड़ा के पास में एक मस्जिद है, वहाँ पे छांगुर पीर आ रखा था जनवरी 2024 में। वहाँ पे इसने मुझे कन्वर्जन कराने का प्रयास किया मौलाना छांगुर पीर के सामने। वहाँ पे उनके दो लोग और भी मौजूद थे, जिनका नाम नीतू और जमालुद्दीन था। उन लोगों ने भी मुझे कन्वर्ट करने का पूरा प्रयास किया, मुझे कलमा पढ़वाया, मुझे अबाया पहनाया और मेरा नाम बदलकर मन्नत ताबिश आब्दी रख दिया, जिसके सारे सबूत मेरे पास में हैं और जिसके सारे सबूत मैं पुलिस वालों को और कोर्ट को मुहैया करा चुकी हूँ। फिर वहाँ पे जब मुझे ये एहसास हुआ कि मेरा कन्वर्जन हो रहा है, तो मैंने वहाँ पे भी ताबिश से सवाल किए और मैं वहाँ से जैसे तैसे निकल भागी। फिर जब फरवरी 2024 में मैं प्रेग्नेंट हुई, तो ताबिश ने मुझसे सीधा सीधा बोल दिया कि अगर तुम्हें ये बच्चा चाहिए तो तुम्हें कन्वर्ट होना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं इस बच्चे को मार दूंगा। और उसने वही किया। जब मैंने ताबिश की इस बात को नहीं माना, जब मैं नहीं कन्वर्ट हुई इस्लाम धर्म में, तो ताबिश ने मेरे बच्चे को मार दिया। ताबिश ने मुझे शुगर की गोली बता के मैं एक डायबिटिक पेशेंट हूँ, तो मेरे शुगर लेवल ऊपर नीचे होते रहते हैं, जिसकी वजह से मुझे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मुझे उल्टियाँ आती हैं, मुझे पेट में दर्द होता है। उस दिन भी ऐसा ही कुछ हुआ, तो ताबिश ने मुझे शुगर की गोली बता के अबॉर्शन की पिल्स खिला दी, जिसकी वजह से अगले ही दिन मेरा बच्चा मर गया, फरवरी 2024 में। फिर मैं इस बात को लेके ताबिश से नाराज़ होके अगले ही दिन मैं अपने घर चली गई, शाहजहांपुर में, अपने मायके में, अपने माँ बाप के पास में, और उन्हें मैंने सब कुछ बताया। तो मेरे माँ बाप ने मुझे बोला कि ताबिश से अलग हो जाओ, इसके साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं फिर 3-4 महीने तक अपने माँ बाप के साथ ही अपने घर पे ही रहती रही। ताबिश हर 15 दिन में मुझे मनाने आया करता था और मुझसे झूठे वादे किया करता था कि अब मैं तुम्हें कन्वर्ट होने के लिए दबाव नहीं बनाऊंगा। और उसकी माँ के भी फ़ोन आते थे, उसके ही फ़ोन पे अपने फ़ोन से बात कराता था। उसकी माँ भी यही बोलती थी कि अब हम तुम्हें इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने के लिए दबाव नहीं बनाएंगे, तुम वापस आ जाओ। तो मैं एक बार फिर से उनकी बातों में आ गई और मैं एक बार फिर से ताबिश के साथ नोएडा रहने आ गई। फिर उसके बाद में ताबिश ने फिर दोबारा से वही खेल चालू कर दिया। जुलाई अगस्त की बात है, जुलाई 2025 की। ताबिश ने फिर से वही चीज़ें स्टार्ट कर दी। फ़ोन पे बात कराता था उसी मौलाना छांगुर पीर से,
मौलाना छांगुर पीर एक आतंकवादी है, एक टेररिस्ट है, वो लड़कियों का रेप करता है। उसने कम से कम 4000 से ज़्यादा हिंदू युवक और युवतियों का कन्वर्जन ऑलरेडी वो करा चुका है। वो उनका पूरा गिरोह है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो, जो हिंदू बहन बेटियों को और भाइयों को इस्लाम धर्म में कन्वर्ट कराती है। और इसका सबसे बड़ा जिम्मा ले रखा है ताबिश और उसके भाई वसीम ने। तो फिर जब मुझे ये सारी चीज़ें पता लगी कि वो एक आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ है, तो मैंने उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने शुरू कर दिए। जब ताबिश को ये पता चला कि मुझे इसकी सारी असलियत पता चल गई है और मैं इस चीज़ में सबूत इकट्ठे कर रही हूँ ताकि मैं उसके ऊपर एफआईआर करवा सकूँ, तो 7 नवंबर 2025 की सुबह ताबिश घर से भाग गया, फरार हो गया, जिसको पुलिस लगभग 22-24 दिन के बाद में पुलिस उसको पकड़ के लाई। पुलिस ने उसको बरामद किया 22-24 दिन के बाद में। उस वक्त भी ताबिश ने मुझसे ये बोला कि मैं अब तुम्हें कन्वर्ट होने का दबाव नहीं डालूंगा, मैं सब कुछ रिटर्न में देता हूँ, पुलिस वालों के सामने देता हूँ, मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूंगा, कभी भी मारपीट नहीं करूंगा, मैं आतंकवाद का साथ छोड़ दूंगा। मैं फिर उसकी बातों